सम्मान नहीं कमा सकते। सम्मान कमाने के लिए अच्छाई में नाम कमाना होता है। बताया था ना, एक छोटी सी शायरी हमने बोली थी, तो शायरी का मतलब नहीं पता होगा। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अपने को भूल के अगर हम दूसरों के पैर छू रहे हैं तो हम सबसे बड़े पापी हैं, सबसे बड़े गुलाम हैं, सबसे बड़े गलत व्यक्ति हम हैं। इसलिए हमें पहले अपनों के पैर छुएंगे। मैं ये बैठे गुरु सबसे पहले अपनों के पैरों में गिरता हूं, चाहे हजारों की भीड़ में क्यों ना हो। मैंने आज तक दूसरों के पैरों में गिरना नहीं सीखा। घर से चलता हूं तो माँ बाप के पैर छू के चलता हूं, बाद में छूंगा आगे बाहर जाके। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, अपनी बहन बेटियों से कहना है, रोटी और बेटी का रिश्ता अपनी जाति से होता है। गलत फहमी में रहकर जीना मत, गलत चीजों में पड़ना मत, गलत का साया अपने ऊपर आने मत देना। क्योंकि अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाना है तो अपनी जाति के लोगों के साथ रहेंगे और अच्छा बन के दिखाना है। कुछ लोग गंदगी फैला देते हैं कि एक आदमी गंदगी फैलाता है और सारी गंदगी सबको फैल जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। वीरान अवंतिका वो थी जिन्होंने अपनी मान मर्यादा को रखते हुए पूरे देश नहीं पूरे विश्व में नाम किया। 1857 ईस्वी की क्रांति में जो उन्होंने इतिहास रचा है ना, वो यहाँ देश में नहीं विदेशों में भी नाम जाता है। और असलियत बताऊं, इस समाज का जो इतिहास है ना, वो अपने हाथ की कहानी नहीं है। अभी मेरे बुजुर्ग जानते होंगे, आधे तो जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। इंग्लैंड से हम लोगों ने इतिहास को खोजा था, कुछ अंग्रेजी में लिखा है जो पुराना इतिहास है। अंग्रेजों के पास वो बातें लिखी हैं जो कभी देखी भी नहीं है हम लोगों ने। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि इतिहास कब मरता है, जब हम लोग पता क्या करते हैं, जब हम लोग शांत रहते हैं। हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, हम लोग अपनी आवाज को आगे बढ़ा नहीं पाते हैं। पानी से बचाओ, पानी से गलेंगे नहीं, जब वापस गलत यात्रा में नहीं गले तो यहाँ क्या गलेंगे, क्यों डर रहे हो। तो यही कहूंगा मैं तो कि चीजें बनाएगा, अपनी चीजों को बढ़ाने का काम करेंगे, अपने सम्मान को बचाने का काम करेंगे। और सभी माताओं से मेरा ये कहना है, जो भी बच्चे पढ़ते हैं, जिसके भी बच्चे पढ़ते हैं, अगर जो पिता ध्यान ना देता हो तो मेरी बहनों, मेरी माताओं, आपको अपने बच्चों को इतना ध्यान दे लिया करो कि ये बच्चा जो स्कूल से आया था कॉपी में कुछ लिख के लाया या नहीं लाया, किसी मास्टर ने कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ाया, उसकी कॉपी अगर सुबह को चेक नहीं कर सकती तो सुबह को चेक नहीं कर सकती, शाम को तो चेक कर लिया करो, जिससे कि आप मास्टर से कहने के हकदार हो, जिससे कि शिक्षा अच्छी हो जाए। और शिक्षा पाना सिर्फ अच्छी नौकरी नहीं, अच्छा सिस्टम चलाने का काम होता है। पढ़ी लिखी औरत हर घर को सुंदर बना देती है, अनपढ़ औरत थोड़ा सा आपको बुरा लग जाए, मैं कहूंगा नहीं, लेकिन मेरी माँ भी अनपढ़ थी, लेकिन ऐसा है कुछ चीजें मुझे भी मिली हैं। ये कहूंगा कि जो पढ़ा लिखा होता है, पढ़े लिखे को पढ़े लिखे जैसा कार्य करना चाहिए। अनपढ़ों के पीछे चल देते हैं हम लोग, उन गंवारों के पीछे चल देते हैं जिनका कोई वर्चस्व नहीं होता, जिनका कुछ अस्तित्व नहीं होता, जिनका कुछ भी कहीं टारगेट नहीं होता, उनके पीछे हम लोग बावले हो जाते हैं। हम लोगों को बचना है गलत व्यक्तियों से, गलत व्यक्तियों की नजरों से बचना है, गलत दिशा नहीं देखनी है, अच्छी दिशा की तरफ हम लोगों को जाना है। हेलो, तो मैं यही कहूंगा, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कहने को लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ बोलता रहूंगा, तो कल तक बोलता रहूंगा, लेकिन क्योंकि सब बुजुर्गों की मेहनत नहीं है।